वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ द कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर गेट 2023 CSNIT एंड आई एम अनअकैडमी वेरीफाइड एजुकेटर फॉर गेट CSIT एंड वेरीफाइड एजुकेटर फॉर UGC नेट कंप्यूटर साइंस एट गेट नोटबुक, ऑल्सो एजुकेटर फॉर कैंपस प्लेसमेंट कैटेगरी एट अनअकैडमी। तो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप और yes, you can subscribe my channel so that you can get the notification of UGC NET classes also। अनअकैडमी पे गेट CSIT के लिए मेरा कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स अब चल रहा है अभी। और अभी मेरा एक न्यू कोर्स आने वाला है एल्गोरिदम्स का कंप्लीट कोर्स 6 अप्रैल से, यानी कि परसों से। गेट 2023 के लिए एक न्यू बैच हमने स्टार्ट किया है अनअकैडमी पे, जिसमें कि एल्गोरिदम्स में स्टार्ट कर रही हूँ 8:15 बजे। 8:15 से 10:15 2 घंटे की क्लास होगी डेली एल्गोरिदम की, जहाँ पे कंप्लीट एल्गोरिदम कवर करवाया जाएगा। तो अगर आप गेट 2023 के स्टूडेंट्स हैं तो आप 1 ईयर का इवॉल्व बैच इनरोल कर लें अनअकैडमी पे, और 2 साल का असेंड बैच गेट 2024 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी एल्गोरिदम से स्टार्ट हो रहा है। और यूज़ करें मेरा रेफरल कोड ताकि आपको डिस्काउंट मिले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे, और ऑल्सो मेरा पर्सनल मटेरियल्स भी मिले। प्लस और आइकॉनिक में यही डिफरेंस है कि प्लस पे भी आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, आइकॉनिक पे भी, बस आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच भी मिलता है। तो अभी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है 8 अप्रैल से। तो अगर अभी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लो कॉस्ट पे सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं 1 ईयर और 2 ईयर का। तो 1 ईयर का 29 है और 2 ईयर का 42 है, प्लस पे 1 ईयर का 50 है और 2 ईयर का 74 है, जो बढ़ करके इतना हो सकता है। सो अप्लाई दिस कोड सो दैट यू कैन गेट डिस्काउंट। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि मेरे जितने भी पर्सनल मटेरियल्स हैं लाइक 350 SRPs बुक, 3500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक, 63 यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स और 200 प्लस PYQ। और ये रैनुअल्स के लिए नहीं है, जो फर्स्ट टाइम अनअकैडमी सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए है। ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना कि आपने इस कोड को अप्लाई किया है। यस, तो ये बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट रिवीजन बुक फॉर गेट CSIT। लाइक आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ ली, आपको रिवाइज करना है तो 1 पेज से ग्राफ थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो, जिसमें कि मैंने इसका हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 पेज में कवर किया है। और ऐसे ही 350 कॉन्सेप्ट को 1 पेज में कवर किया है। तो आप आराम से कुछ घंटों में पूरा गेट का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। तो ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। हाँ, एडवांस अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो तो आप नो कॉस्ट EMI का यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि मंथली आपको इतना पे करना होगा। अगर आप 1 ईयर का प्लस ले रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं लगता है बैंक से। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, और अगर आपके पास इन पाँचों में से कोई डेबिट कार्ड नहीं है तो आप किसी भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से अगर EMI ऑप्शन अवेल करना चाहते हो, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 8585 5 टाइम्स and you can get no cost EMI option with any debit card और credit card, और आप मंथली पेमेंट कर सकते हो। तो आपको एक प्रोफाइल ID फॉर्म दी जाएगी, बस फिलअप करना है। तो गेट एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है उसकी स्ट्रैटेजी को डिस्कस अब करेंगे। तो गेट एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स देते हैं ताकि उनके अंडरस्टैंडिंग और उनके नॉलेज को टेस्ट किया जा सके इन द इंजीनियरिंग एंड साइंस फील्ड। ये कंडक्ट किया गया IISc एंड 7 IITs के द्वारा, और बेसिकली इसमें MTech का एडमिशन और PSUs में रिक्रूटमेंट के लिए गेट एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है। गेट एग्ज़ाम हर साल एक बार होती है और रिज़ल्ट हमेशा डिक्लेयर होता है फरवरी में। एग्ज़ाम होता है और रिज़ल्ट 1 महीने के बाद आ जाती है। तो 3rd ईयर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उससे अबव वो गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं टू प्रिपेयर कि सबसे पहले आपको गेट का सिलेबस पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बेस्ट बुक्स क्या है, स्टडी प्लान बनाओ, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स का वेटेज है उस पर भी फोकस करो, नोट्स बनाओ रेलेवेंट टॉपिक पे, इररेलेवेंट पे नहीं। ठीक है, स्ट्रेंथन करो अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए। हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर PYQ करो, फिर प्रैक्टिस करो। टॉपिक्स को रिवाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेली डेली, और प्रीवियस ईयर गेट पेपर को भी देना और मॉक टेस्ट को देना इज़ अगेन वेरी नेसेसरी। तो गेट एग्ज़ाम का सिलेबस ये है: C प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिक, एल्गोरिदम, DBMS, OS, टॉक, कंपाइलर, कोआ, कंप्यूटर नेटवर्क, डिस्क्रीट, जनरल एप्टीट्यूड एंड EM, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। तो 15 मार्क्स का C प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर आता है, डिजिटल 6 मार्क्स का, एल्गोरिदम 7 मार्क्स का, और ऐसे ही सबका वेटेज दे रखा है। सबसे ज़्यादा वेटेज C प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, OS एंड कोआ का है। कभी कभी थ्योरी ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं।
डिस्क्रीट और ईएम को मिला करके 13 मार्क्स का वेटेज है और जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है। ऑनलाइन टेस्ट होता है 3 घंटे का होता है। एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 65 क्वेश्चन, या तो 1 मार्क्स के या तो 2 मार्क्स के, और टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस में नहीं होती, सिर्फ एमसीक्यू में होती है, वो भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार एमएसक्यू और एनएटी आए थे। वो कौन कौन से नॉन सीएससी स्टूडेंट्स हैं जो गेट एग्जाम सीएससी में राइट कर सकते हैं, तो वो ब्रांचेस मैंने लिख दिए हैं। एंड येस, यू शुड बी लाइक कि अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ये 5 स्टार थिंग्स। सबसे पहले क्यूरियोसिटी होनी चाहिए नई चीज़ों को पढ़ने के लिए, तभी आप किसी भी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड कर पाओगे। जो भी पढ़ो 100% क्लियरली पढ़ो, कोई डाउट मत रखो। पहले बेसिक समझो, फिर ट्रिक्स अप्लाई करो। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, कम से कम 5 बारी सॉल्व करो, तो पहली बारी में आपको समझ में आएंगी चीज़ें, 50% डाउट क्लियर हो जाएगा दूसरी बारी में, तीसरी बारी में 80% डाउट, और चौथी बारी में आपका डाउट ख़त्म ही हो जाएगा, और 5th टाइम में फाइनल रिवीजन कर लोगे। तो 5 टाइम्स यहाँ पर डेफिनेटली आप रिवाइज करें गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और डेली जो भी पढ़ रहे हो उसका 20 पेज का फुल नोट्स को 1 पेज के शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो डेली। वीकली 100 पेज हो जाएंगे फुल नोट्स में, तो उसको 5 पेज में कन्वर्ट करो रिवीजन के लिए। अब मंथली 500 जो पेज हो जाएंगे उसको 25 पेज में कन्वर्ट करो रिवीजन के लिए। अगर एक मंथ में 25 पेज है तो 10 मंथ में आपको 250 पेजेस लगेंगे, और 250 पेजेस का एक शॉर्ट नोटबुक आपका तैयार होगा। फुल नोट से शॉर्ट नोट्स का ये बेस्ट ट्रांजिशन है। ये थॉट्स आपने माइंड में मत लाना जब आप प्रिपेयर कर रहे हो गेट 2023 के लिए कि मेरा कॉलेज एग्जाम है तो मैं कैसे प्रिपेयर करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज एग्जाम के साथ प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, थोड़ा 3 घंटे दो कॉलेज एग्जाम को, बाकी जो टाइम है वो गेट को दो। वैसे ही इंटर्नशिप में भी डीमोटिवेशन दूसरों की बातों को सुनने से मिलता है, तो दूसरों की बातों को बिल्कुल इग्नोर करें, वो आएंगे आपको डीमोटिवेट करेंगे और आप उनको जीतने मत देना। पढ़ते हो पर रिवाइज नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ा वो भी टाइम वेस्ट। इसलिए पढ़ो तो रिवाइज उतना ज़्यादा ही करो। सिर्फ देखने से लेक्चर्स कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएंगी चीज़ें कि आपको आ रही हैं कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, उससे एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है, और रिपीट भी होते हैं, और मॉक टेस्ट से गलतियाँ पता चलती है जिसको एनालाइज करके आप गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बेस्ट बुक्स क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का नरसिम्हा करमंची, और सी प्रोग्रामिंग का डेनिस रिची। डिजिटल लॉजिक के लिए मॉरिस मैनो, आरपी जैन। एल्गोरिदम के लिए कॉर्मेन। डीबीएमएस के लिए रघु रामाकृष्णन, नवाथे, कोर्थन, सुदर्शन। मैंने हर एक सब्जेक्ट की 3 या 2-3 बुक क्यों बताई, क्योंकि एक बुक आपके बेसिक को क्लियर करेंगे और 2-3 जो बुक एक्स्ट्रा हैं वो आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ओएस के लिए आप यू कैन बाय एंड्रयू एस टेननबम, विलियम स्टॉलिंग एंड यहाँ पर अब्राहम सिल्बर्च। टॉक के लिए माइकल सिप्सर, मिश्रा, केएलपी, पीटर लिंच, और कंपाइलर के लिए अहो एंड उलमन। कोआ के लिए आप कार्ल हैमिचर, हेनेसी एंड विलियम स्टॉलिंग। एंड कंप्यूटर नेटवर्क फोरोजन, जिसमें कि आप फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर को पढ़ें, एंड्रयू एस टेननबॉम एंड क्यूरोस एंड रोस। डिस्क्रीट के लिए केनेथ रोजन। और रिविज़न बुक आप मेरा यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा पूरा सिलेबस गेट कर कवर किया 350 पेजेस में। एंड विच इज़ लाइक कि अगर आप नहीं ले सकते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपको सिर्फ ये बुक चाहिए, तो इट इज़ अवेलेबल एट 2500, जो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इनरोल कर सकते हो। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ ये फ्री है फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स ओनली, और जिसने मेरा कोड यूज़ किया है गेट कैटेगरी में। तो इस टेक्निक से आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा होगा। जैसे ग्राफ थ्योरी को 1 पेज में आप आराम से 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बेस्ट बुक मेरे द्वारा अगेन आपको मिलता है, जिसमें कि अल्टीमेट कलेक्शन है 3500 प्लस क्वेश्चंस के, अगेन फ्री विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, एंड इट इज़ अवेलेबल एट 2500 अगर आप इसको बाय करना चाहते हो अलग से तो। 63 यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स भी गेट CSIT के द्वारा मेरे द्वारा बनाए गए हैं, अगेन फ्री विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूजिंग माई कोड। एंड 200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक भी सब्जेक्ट वाइज मैंने बनाया है, तो अगेन इट्स फ्री विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। एंड येस, बेस्ट बुक्स क्या क्या हैं तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी प्रोबेबिलिटी का शेल्डन रोज और 10th एंड 12th बुक प्रैक्टिस कर लो कैलकुलस उससे। एंड RS अग्रवाल जनरल एप्टीट्यूड के लिए। सब्जेक्ट का सीक्वेंस आप ये रखना,
डेली 3-3 घंटे 2 टेक्निकल सब्जेक्ट पकड़ो और 2 घंटे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड या ईएम ऑल्टरनेट डेज में रखना। तो एक दिन में 8 घंटे आपको स्पेंड करने हैं। और अगर सब्जेक्ट का सीक्वेंस ये रहेगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लाइक सी प्रोग्रामिंग, डीएस, एल्गो, यही सीक्वेंस होना चाहिए। डिजिटल पहले और कोआ बाद में, पहले टॉक फिर कंपाइलर, बाकी सब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप ये स्टडी प्लान फॉलो करते हैं तो आप अगस्त मंथ तक गेट को सिलेबस को कवर अप कर लोगे। 25 डेज 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, 25 डेज 2 सब्जेक्ट को, 3 घंटे ये 3 घंटे ये और 2 घंटे ऑल्टरनेट में ये। तो अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म। फिर सितंबर से दिसंबर आप प्रैक्टिस और पीवाईक्यू करें और लास्ट 1 मंथ में रिवीजन। यही सेम शेड्यूल मैं फॉलो कर रही हूँ अनअकैडमी पे। मेरे कोर्सेज के थ्रू आपको ये सेम शेड्यूल मिलता है, जिसमें कि अभी मेरा डेटा स्ट्रक्चर चल रहा है। सी प्रोग्रामिंग ख़त्म हो चुकी है तो वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो सब्सक्रिप्शन के बाद। फिर एल्गोरिदम मेरा 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड लाइक सो ऑन। फिर मैं कुछ बैचेस लॉन्च करूँगी प्रैक्टिस के लिए और रिविज़न के लिए भी। और गेट 2024 वालों के लिए 3 टाइम सिलेबस को लाइव कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद वही प्रैक्टिस और रिवीजन बैचेस होंगे। तो फाइनल टच यही दूंगी कि अगर आप कोई गोल बनाते हो तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर सकते हो। बस लगातार एफर्ट्स दो, टाइम मैनेज करो और हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच और लेट्स क्रैक इट।